बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट तो हो रहे हैं, कुछ बिजनेस सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि वो फेल हो जा रहे हैं। क्या रीजन है उनका फेल होने का? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम रवि सर से। तो जी इसका जवाब तो खैर बहुत लंबा है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं हम्म। बिजनेस डिक्लाइन के। और बिजनेस लैक ऑफ ग्रोथ तो एक चीज है, उसको बिजनेस डिक्लाइन दूसरी चीज है, और थर्ड चीज है फेलियर, कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर नॉर्मली होता है कैश फ्लो की वजह से। आपने अब 1 करोड़ का लोन बैंक ने सैंक्शन कर दिया, आपने अपने पैसे 10 लाख लगा के मिला के 1 करोड़ रुपए से आपने 95 लाख तो ऑफिस और फैक्ट्री वगैरह में लगा दिए, फर्निशिंग फर्स्ट क्लास सब कुछ। पैसा हाथ में रखा नहीं, रॉ मटेरियल घुमा को चलाने के लिए, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, पेमेंट्स होल्ड अप होती है हमेशा, उसको मैनेज करने के लिए। इवेंचुअली आपके पास पैसा था नहीं, आप वेंडर को नहीं दे पाए, आप सैलरी नहीं दे पाए, सब। बिजनेस फेल। तो ये तो एक सबसे बड़ा कारण है। बाकी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे बिजनेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत सारे कारण है कि ओनर्स की अटेंशन कितनी है बिजनेस में, ओनर्स के अंदर अगर पार्टनरशिप है तो उनमें पैरिटी है कि नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं, लखनऊ में इतनी बढ़िया सक्सेसफुल कंपनी, मैं इसको जानता हूँ, जिसको बिल्कुल यूं उड़ रही थी ऊपर, और पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, दो थे पार्टनर, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक हट गया। मैं तो करता ही नहीं, मैं चेक पे साइन करना बंद कर दिया, कुछ भी करने से मना कर दिया, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और क्या हुआ, नतीजा ये हुआ, बिजनेस धीरे धीरे किसी के वेंडर को पेमेंट नहीं मिली, सप्लाई बंद, डाउनफॉल हो गया सप्लाई उसका। बंद, बिजनेस बंद हो गया। हाँ। ये कंपनी इज नाउ डिफूट, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर ओके। रही। जिद, सिर्फ एक जिद, ईगो। ओके। तो ये एक एक रीजन। थर्ड इज कि ओनर मान लो सिंगल है, प्रोपराइटर है, अब तो कोई झगड़ा नहीं है, खुद ही चलानी है, लेकिन वो ध्यान ही ना दे, क्योंकि 10 बिजनेस हो, नौ नौ पे ध्यान दे रहा है, एक पे दे ही नहीं रहा, तो वो एक कारण होता है बिजनेस डिक्लाइन होने का। सबसे चौथा ये है कि आप उसको लीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर्सनली लीडिंग, ओनर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर लीडर वो लीड नहीं करेगा और पीछे से बैठ के हुक्म चलाता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये टू डिमॉन्स्ट्रेट बाय एग्जाम्पल कि भाई ऐसे काम होता है, ऐसे होता है, उसको सारे काम आने चाहिए खुद। अगर एम्प्लॉइज पर डिपेंड करेगा कि नहीं वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ज्यादा दिन दूर नहीं कि वो। मतलब आपके कहने का मतलब ये ऑनर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा हंड्रेड कंपनी के परसेंट काम में। 100%। मतलब कुछ ऑनर होते हैं ना, लाइक उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, एम्प्लॉय रख लिए, फिर वो अपना बैठ जाते हैं साइड में, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, मतलब आपको आपको डे टू डे मॉनिटरिंग ना भी करनी पड़े, लेकिन आपको सेटअप बनाने के लिए इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट, ओनर की बात करो, 100% प्रोडक्ट नॉलेज हो, प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रूवमेंट नॉलेज हो, आपको कोई भी हर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज हो, हर रूल पता हो इंडस्ट्री चलाने का। ओके। नहीं तो आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर बेवकूफ बना देगा, या कोई और आ जाएगा वो बना देगा। तो बिजनेस चलाना इतना आसान भी नहीं है। फाउंडर हैज टू बी वेरी मच नॉलेजेबल, involved, hardworking, and should have a tendency to grow। पहले वो ग्रो करे तभी तो एम्प्लॉय ग्रो करेंगे। राइट। ठीक है ना? ठीक है। हाँ। तो गाइज आप लोगों ने जान लिया कि कैसे आपका बिजनेस फेल हो रहा है, किस रीजन से फेल हो रहा है, और आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और भी कई सवालों के जवाब ढूंढेंगे बिजनेस से रिलेटेड। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे रवि सर के साथ वीडियो बना सकें। थैंक यू।